हेलो भारती। सत श्रीकाल वृंदा मैम, उषा जी सर नमस्ते, हाय निकी, मंजीत रेखी जी हेलो। आते जाए सभी। राधे राधे सभी को, जुड़ते जाए। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है आज सबके लिए। मैं चाहूँगी कि सभी महिलाएं और सभी पुरुष भी इस सेशन को ज्वाइन करें ताकि उनकी घर में जो महिलाएं हैं उनको वो गाइड कर पाएँ या उनके साथ ये शेयर करें सो दैट वो जान सके कि कैसे इस फेज़ ऑफ लाइफ, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ ऑफ लाइफ है, उसमें से पार जाना है। मेरे ख्याल से मेरी आवाज़ वगैरह ठीक आ रही है। चलिए, जब तक बाकी सब आते हैं हम शुरू करते हैं क्लास को। बैठेंगे सभी सुखासन सिद्धासन में, ज्ञान मुद्रा ध्यान मुद्रा लगाएंगे। एक बार गहरा लंबा श्वास भरते हुए ओम का उच्चारण भरेंगे। गहरा लंबा श्वास, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मलेंगे दोनों हाथ। हाथों की घर्षण से उत्पन्न हुई ऊर्जा को अपने मुखमंडल सहित पूरे शरीर पर धारण करें और आ जाए आज की कक्षा में। आज हमने एक बड़ा इम्पोर्टेंट वो रखा हुआ है सेशन, वो है मेनोपॉज के ऊपर, जो महिलाओं के लिए बहुत ही कई बार कष्टदायी हो जाता है। उसको रोकने के लिए या उसको रेस्टोर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए जो आसन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आसन हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, उन आसनों को आज हमने यहाँ पे एक उसमें बना के आपके लिए प्रस्तुत किया है सो दैट कि जो डिस्कम्फर्ट हम इस वजह से फील करते हैं, मेनोपॉज की वजह से फील करते हैं, महिलाओं को जो होता है उसको मिल जाए। ठीक तो एकदम से नहीं हो सकता, हाँ, लेकिन इसमें राहत ज़रूर मिलेगी उनको। हिस्सों में बांटा है, 3 हिस्सों में इनफैक्ट। पहला हिस्सा जो है वो उन महिलाओं के लिए है, वो आसन उन महिलाओं के लिए जो 35 से 45 वर्ष की आयु ग्रुप में आती हैं, एज ग्रुप में आती है, क्योंकि वो महिलाएं ऐसी हैं जो शायद इस फेज में एंटर करने वाली है मेनोपॉज के, पेरी मेनोपॉज के, जो मेनोपॉज से पहले का टाइम होता है। मेनोपॉज से 6 साल पहले, ऑलमोस्ट 6 साल पहले पेरीमेनोपॉज का पीरियड शुरू होता है। उस दौरान जो सिम्टम्स आते हैं, जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो कई तरह के सिम्टम्स लेके आते हैं बॉडी में, डिस्कम्फर्ट्स लेके आते हैं। उनको कैसे मैनेज करना है, सेकंड पार्ट हमारा वो रहेगा। और इसके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत मुश्किल, जो मैं कहूँगी एस्पेक्ट जुड़ जाता है बहुत सी महिलाओं में, वो है डिप्रेशन का। मेनोपॉज की वजह से बहुत सारी महिलाओं में डिप्रेशन बढ़ जाता है, इतना कि उसको मैनेज करना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो हम क्यों ना, जब हम योग से जुड़े ही हुए हैं, तो क्यों ना हम पहले से ही वो प्रिकॉशंस लेके चले कि हमें उस डिफ़िकल्टी से गुजरना ना पड़े। तो पहला सेशन जो है, पहला पार्ट ऑफ द क्लास है आज, वो महिलाओं के लिए है जो पेरी मेनोपॉज में एंटर करने वाली है। तो वो ऐसे क्या आसन करें कि जिसके द्वारा उनको वो डिफ़िकल्टीज फेस करनी ना पड़े। होता क्या एक्चुअली कि आज 50% महिलाओं में, 50 to 60% महिलाओं में सिम्टम्स, जब बैलेंस ख़राब होता है हमारी बॉडी में हार्मोन्स का, तो वो सिम्टम्स आते ही आते हैं। उसमें से कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनमें सिम्टम्स बहुत सीवियर होते हैं, तो उसको कैसे मैनेज करना, वो सिम्टम्स जब आ जाते हैं, आए हुए हैं या आ रहे हैं, तो उनको कैसे मैनेज करना है, उसको लेके भी हमने कुछ आसन, और उसके बाद क्लास के बाद प्राणायाम
आनंद शर्मा सर करवाएंगे, वो भी इसी पर्टिकुलर एक एस्पेक्ट को टारगेट करके सर ने क्लास प्रिपेयर की है, ताकि हम सबको इससे आराम मिल सके, हम इसको मैनेज कर सकें। तो शुरू करेंगे हम लोग। पहले कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे, पैर सीधे अपने। कुछ सूक्ष्म क्रियाएं छोटी सी जो हमारी जॉइंट्स को खोल सके। दोनों टांगों को हिलाएंगे जरा, पैरों को बाहर की तरफ खींचेंगे और फिर अंदर की तरफ, श्वास भर के अंदर की तरफ, श्वास खाली बीच में, श्वास भर के बाहर की ओर, श्वास भर के बीच में, श्वास भर के अंदर की ओर। इतनी तेज अंदर की तरफ खींचना है कि पीछे से एड़ियां उठ जाएं। श्वास भर के बीच में, श्वास भर के बाहर। पैरों की राउंड मूवमेंट, एंकल्स से पैरों को घुमाने का, चारों दिशाओं में एंकल्स से पैरों को घुमाने का प्रयास। अब घुटनों को पकड़ लेंगे नीचे से, घुटनों की राउंड मूवमेंट। राइट घुटने के साथ पहले 5 राउंड लगाएंगे, 5। लेफ्ट घुटने के साथ 1 2 3 4 एंड 5। अब कूल्हे के जोर से टांग को घुमाने का प्रयास। 1 2 3 4 एंड 5। राइट लेग से भी 1 2 3 4 एंड 5। जितने भी जॉइंट्स हमारी बॉडी में जो मूव कर सकते हैं, इन्हें साइनोवियल जॉइंट्स बोलते हैं। इनके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है, जिसकी वजह से इनमें मूवमेंट होती रहती है। तो हम कलाइयों की मूवमेंट करेंगे, कलाइयों से राउंड मूवमेंट। 1 2 3 4 एंड 5। अपनी कोहनियों से राउंड मूवमेंट। 1 2 3 4 एंड 5। सिमिलरली शोल्डर से 1 2 3 4 एंड 5। गर्दन की मूवमेंट करेंगे, गर्दन को, दाएं कान को दाएं कंधे पे लगाने का प्रयास। होल्ड करेंगे, श्वास भर के करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। वापस फिर श्वास भरे, लेफ्ट कान को लेफ्ट कंधे पे लगाने का प्रयास। 1 2 3 4 एंड 5। गर्दन को पीछे, श्वास भरते हुए। 1 2 3 4 एंड 5। बीच में गर्दन को अपनी यहाँ पे कंठकूप में लगाएंगे, लेकिन जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो मुट्ठी में लाके नीचे रख के इस मुट्ठी पे दबाव डालने का प्रयास करेंगे। भरे श्वास। 1 2 3 4 एंड 5। वापस रिलैक्स। स्पाइन की थोड़ी सी मूवमेंट करेंगे, क्योंकि हम ऐसे आसन लेने वाले हैं जिनमें थोड़ी सी स्पाइन की मूवमेंट भी है। सीधे बैठेंगे, इस तरह से बैठ जाएंगे। जब हम सेंटर में होंगे तो हाथ ऊपर, जब राइट में जाएंगे हाथ साइड पे, सेंटर में ऊपर, हाथ साइड पे। श्वास भर के लेफ्ट राइट जाना है, श्वास छोड़ते हुए सेंटर में शुरू करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। श्वास छोड़ते हुए ऊपर, श्वास भरते हुए राइट। 1 2 3 4 एंड 5। श्वास छोड़ते ऊपर, श्वास भरते हुए लेफ्ट। 1 2 3 4 एंड 5। श्वास छोड़ते हुए ऊपर और रिलैक्स। अब आएंगे हम अपने मेन मुद्दे पे, जो हमारा आज का स्पेसिफिक सेशन जिसको हम ले रहे हैं, मेनोपॉज। मेनोपॉज किसी भी महिला के जीवन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पड़ाव होता है, जब उसकी रिप्रोडक्टिव क्षमता जो है वो ख़त्म हो जाती है और हार्मोनल चेंजेस बॉडी में इतने होते हैं कि इतनी डिस्टर्बेंस उनको रहती है शरीर के अंदर, कि कई बार महिलाओं को
हॉर्मोन्स के टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं, उनको आर्टिफिशियली हॉर्मोन्स को बॉडी में लेना पड़ता है। इसको HRT बोलते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। लेकिन उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को आए हैं, ऑस्टियोपोरोसिस और बहुत सारे, मैं उनको मेंशन नहीं करना चाहती। तो ऐसी चीज़ क्यों करें कि जो हमें नुकसान भी दे और फिर हमारा शरीर दुख भी भोगे। मैं एक लेक्चर अटेंड कर रही थी, डॉक्टर केटे करके हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में। उन्होंने उनकी जो लेक्चर का शीर्षक जो था ना, टैगलाइन थी, मुझे बहुत अपील की। टैगलाइन थी, इफ़ लाइफस्टाइल इज़ मेडिसिन। अगर लाइफस्टाइल को ही हम अपनी मेडिसिन बना लें तो हमारे अंदर जो हमने बीमारियां पैदा की हैं गलत खान पान, अपने रहन सहन की वजह से, उसके लिए हमारी ही बनाई हुई दवाइयाँ हमें ना खानी पड़े। तो अपने रहन सहन को, अपने लाइफस्टाइल को अपने जीवन का हिस्सा इस तरह बनाएं कि वो हमारे लिए दवा का काम करे। तो इन सब का जब हमें पता है कि ये सब हमारे शरीर में होना है, तो उसके दुख को हम क्यों वेट करें, हम क्यों ना उसको रोकने का प्रयास करें। सो पहला सेट ऑफ जो हम आसन करने जा रहे हैं उन महिलाओं के लिए है जो 35 to 45 के एज ग्रुप में है, जिनको ये पेरीमेनोपॉज में जल्दी ही वो एंटर करने वाली हैं। उनकी बॉडी में जो है हार्मोनल इम्बैलेंस होने वाला है। कैसे इम्बैलेंस होता है इस सेट के बाद विल डिस्कस अबाउट दिस। इन द मेन टाइम खड़े हो जाएं सभी अपने अपने आसनों पे। बहुत मुश्किल आसन नहीं लिया हमने, बहुत ही सिंपल और सरल आसन है, ताकि हम उनको रूटीन में रिपीट कर सकें डेली 5 या 10 मिनट लगा के। अपने जो हम रूटीन में योगा करते हैं, क्लासेस में अटेंड करते हैं, वो भी करें और उसके बाद 5 या 10 मिनट में ये सारे आसनों को फिनिश कर दें, ताकि हम इजीली इसमें से पास थ्रू कर सकें। राइट साइड पे अपना दोनों हाथ हृदय गुहा के पास, दोनों हाथ ऊपर, बैक बेंड इतना करना है कि हमें अपने लोअर एब्डोमेन में खिंचाव का अनुभव होना शुरू हो, क्योंकि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमारे लोअर एब्डोमेन की साइड पे ही रिजाइड करते हैं। तो सारे हार्मोनल सीक्रेशंस जो वहाँ से होती हैं उनको मैनेज करने के लिए हम उन पे दबाव डालते हैं या मसाज देते हैं उनको, ताकि वो सही तरीके से सही अमाउंट में हार्मोन्स को सिक्रीट करें। सो एक बार फिर जाएंगे, बैक बेंड करेंगे 5 की काउंट तक, श्वास भर के जाएं। 1 2 3 4 and 5। नीचे झुकते हुए धीरे धीरे दोनों पैर पीछे लेके जाएंगे अधोमुख श्वान आसन में। अधोमुख श्वान आसन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है इन सब सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए। धीरे धीरे सर को धरती के साथ लगाने का प्रयास। होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए इसमें। 1 2, हर काउंट के साथ और नीचे जाने का प्रयास, ताकि आपकी लोअर एब्डोमेन पे भी धीरे धीरे वो स्ट्रेस आप महसूस कर सके। हर काउंट के साथ नीचे जाने का प्रयास। 3 4 5 6 7 8 9 and 10। वापस अब हम करेंगे परिवर्तित अधोमुख श्वानासन। राइट लेग हाथ से लेफ्ट लेग के टखने को पकड़ेंगे, थोड़ा सा बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, 5 काउंट तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 and 5। टांगों को पीछे से पीछे की तरफ दबाया करें, उसको स्ट्रेस दें टांगों को पीछे की तरफ, एड़ियां जमीन के ऊपर। अब लेफ्ट हैंड से राइट पैर के टखने को पकड़ेंगे। 1 2 3 4 and 5। वापस एक बार फिर रिपीट करेंगे इसी को। 1 2 3 4 and 5। Other side। 1 2 3 4 and 5। आ जाएंगे घुटनों के बल और आ जाएंगे हम वज्रासन में। वज्रासन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है, जो कि सिंपल है बहुत, लेकिन इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए वज्रासन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वज्रासन में बैठने ही डाइजेशन के लिए तो है ही, लेकिन इसके अलावा
फीमेल्स के लिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आसन, क्योंकि जैसे ही हम वज्रासन में बैठते हैं ब्लड की सप्लाई टांगों को कम हो जाती है और ब्लड की सप्लाई हमारे टांगों में कम हो जाती है और हमारे जेनिटल ऑर्गन्स, हमारे ओवरीज, उसमें ज़्यादा फ्लो ऑफ ब्लड जाना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हार्मोनल सिक्रीशंस, हार्मोनल बैलेंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसको 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को, टीवी देखते टाइम, बातें करते टाइम, कभी भी आप इसको बैठ सकते हैं। धीरे धीरे हम टांगों को खोलेंगे, जाएंगे बालासन में, धीरे 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 चेस्ट को जमीन पे लगाने का प्रयास। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, खींचने की जरूरत नहीं। आप अनुभव करेंगे कि आपका पेट भी जमीन के साथ लगना शुरू हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल शांत छोड़ दें, शरीर को ढीला छोड़ दें, वो खुद ब खुद नीचे जाता जाएगा। पीछे से आपकी बॉडी का जो कांटेक्ट है एड़ियों के साथ वो छूटना नहीं चाहिए। बस बैठ जाए इस आसन में 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 and 5 6 7 8 9 and 10। यहीं से जाएंगे शशांक आसन में। शशांक आसन में हमने माथा जमीन पे नहीं लगाना, क्राउन ऑफ द हेड जमीन पे लगाने का प्रयास करेंगे। जाएंगे धीरे धीरे शशांक आसन में। पूरा नहीं लगता है तो माथे, सिर का अगला हिस्सा यानी कि माथा नहीं लगना चाहिए यहाँ से, ताकि थोड़ा सा सिर नीचे की ओर झुके और ब्लड की सप्लाई हमारे ब्रेन की तरफ ज्यादा जानी शुरू हो जाए। शशांक आसन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। यहीं से आ जाएंगे टाइगर पोज में। टाइगर पोज से एक बार फिर अधो मुख श्वान आसन में वापस जाते हुए एक बार फिर अपनी बैकबोन को पीछे की ओर धकेलते हुए दूसरा पैर भी आगे और सीधे खड़े हो जाएंगे। डिप्रेशन जो हमें आता है मेनोपॉज के दौरान, उसको मैनेज करने के लिए ज़रूरी है कि ब्लड सप्लाई जो है हमारे ब्रेन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जाए, ताकि ब्रेन की जो वर्किंग है वो सुचारू रूप से चलती रहे। जो हार्मोनल सिक्रीशंस हमारे उसमें से होने हैं, ग्लैंड्स में से होने हैं जो ब्रेन में हैं, वो सही रूप से होते रहे। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इन्वर्जन करेंगे, आगे की ओर झुकते हुए धीरे 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 पैरों को और खोल लीजिए और खोल लीजिए। धीरे 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 सर को जमीन के साथ लगाने का प्रयास। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये उन महिलाओं के लिए है जो 45 की एज से नीचे वाली एज के हैं। करते जाएं। और खोले पैरों को, अगर खोल सकते हैं तो बहुत बढ़िया। रुकेंगे यहीं पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। यहीं से बैठ जाएंगे हम नीचे। दूसरा आसन जो हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक रखने के लिए, हमारे जेनिटल ऑर्गन्स को, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को सही रखने के लिए, उनकी हार्मोनल सिक्रीशंस को बैलेंस रखने के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन हम रोज़ करते हैं, उसको जानु शीर्षासन। हमने थोड़ा सा चेंज किया है। जानु शीर्षासन को हल्का सा हम इस तरह से बैठ जाएंगे, दोनों टांगे आपकी शरीर से 90 डिग्री पे हो, ऐसे। ये टांग भी अगर आप इस तरफ मुड़े तो 90 डिग्री के एंगल पे, अगर इस तरफ मुड़ जाए तो 90 डिग्री के एंगल पे आपकी ये टांगे होनी चाहिए। शुरू करेंगे राइट लेग से। दोनों हाथ हमने टखनों के साथ रखने, हमने एड़ियों को पकड़ने का प्रयास नहीं करना। धीरे धीरे करेंगे। टखनों को पकड़ेंगे, कोहनियों को घुटने के पास लगा देंगे, ऐसे बस, और थोड़ी ऊपर की तरफ खिंची हुई। 1 2 3
4, 5। लोअर एब्डोमेन पे जो आपके प्रेशर पड़ रहा है इस दौरान, उसके ऊपर ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या प्रेशर आपके पड़ा, अगर नहीं पड़ रहा है इसका मतलब आप थोड़ा गलत कर रहे हैं, थोड़ा सा और आगे जाइए, स्पाइन को और आगे खींचिए और आगे खींचिए, फिर देखिए कैसे प्रेशर आता है। अब यहीं से दोनों हाथ यहाँ पे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ पे फिर थोड़ा सा आगे खींचिए स्पाइन को, थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा और आगे, लेफ्ट और आगे, लेफ्ट तकने के बाएं बाएं, खींचे स्पाइन को और आगे और आगे। महसूस कीजिए आपके लोअर एब्डोमेन पे जो यहाँ प्रेशर पड़ रहा है, लेफ्ट साइड वाले, पूरे पे नहीं पड़ रहा होगा, लेफ्ट साइड वाले एब्डोमेन पे जो असर पड़ रहा है, उसको एक्टिवेट होते हुए हमारे किडनी के ऊपर के जो एड्रीनल ग्लैंड्स, ओवरी लेफ्ट साइड पे, और दूसरे ग्लैंड्स जो बॉडी के पार्ट्स हैं हमारे, वो एक्टिवेट होते हुए, ताकि हार्मोनल सिक्रीशंस में बैलेंस बना रहे और मेनोपॉज में आने वाली प्रॉब्लम्स को हमें फेस ना करना पड़े। अब फिर जाएंगे इसी तरह से, कोहनियाँ ज़मीन पे लगी रहे, राइट राइट एंड राइट। इस बार हम एड़ियों को पकड़ लेंगे, राइट पैर की एड़ी को पकड़ेंगे, कोहनियाँ ज़मीन पे, कोहनियाँ थोड़ी सी बाहर, श्वास भरेंगे, श्वास खाली करते हुए अपनी स्पाइन को और आगे खींचने का प्रयास, और लगा देंगे थोड़ी नाक या माथा, जो भी लगता, और रुकेंगे यहाँ पे 10 सेकंड्स के लिए। प्रेशर को मेंटेन करके रखें और उसको देखते रहें, अनुभव करते रहें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको देखना, अनुभव करना, सो दैट यू नो कि आप जो कर रहे हो उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे पड़ भी रहा है कि नहीं, कि सिर्फ घूमे और चले गए। दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। कितना कर पा रहे हो, पूरा जा पा रहे हो, नहीं जा पा रहे, एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हो। हाथ नहीं जा रहे, कोई बात नहीं, दबाइए अपने आप को, इस हिस्से को पूरा प्रेशर दें। आइए फिर से रुकेंगे यहाँ 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वापस जाएंगे लेफ्ट साइड की ओर और इसी को लेफ्ट साइड की एड़ी को पकड़ लेंगे। फिर आगे, स्पाइन को आगे, श्वास भरें, थोड़ी सी एड़ियों कोहनियों को खोल लें, श्वास भरें और श्वास खाली करते हुए माथा, ठोड़ी, नाक जो लगता है वो लगाएं। रुकेंगे 10 सेकंड्स के लिए, अनुभव कीजिए साथ साथ में, प्रेशर को मेंटेन रखिए, थोड़ा और आगे हो जाइए और आगे होने का प्रयास। 1 2 3, दूसरा पैर भी खींचा हुआ, 5 6 7 8 9 एंड 10। सीधे वापस लंबे गहरे श्वास भरे, श्वास को छोड़ते जाए, श्वास भरे, श्वास को छोड़े, नासिका द्वारा भरे, मुख द्वारा छोड़े। वैसे तो श्वास चढ़े नहीं हुए, फिर भी हमें श्वासों को नॉर्मल करना ज़रूरी है, ठीक है। यहीं से जाएंगे हम बैकवर्ड, पीठ के बल। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट आसन जो हम करने जा रहे हैं वो है ब्रिज पोज। दोनों टांगे, एड़ियों को अपनी बॉडी के बिल्कुल पास लगाने का प्रयास। भरेंगे श्वास, अपने शरीर को ऊपर उठाएंगे, इतना उठाएंगे कि सारा शरीर आपके कंधों तक उठ जाए, बॉडी का पूरा वेट आपके कंधों पर पहुंच जाए। भरे श्वास, उठा दे शरीर को पूरा ऊपर, 10 की काउंट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। जमीन पे, पीठ को जमीन पे लगा देंगे। एक बार फिर श्वास भरेंगे और ऊपर जाएंगे, 10 की काउंट तक रुकेंगे। भरे श्वास, ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वापस
कुछ आसन ऐसे किए जो हमें सहायता करेंगे पेरीमेनोपॉज के फेज में से आराम से निकलने का। मतलब हमें जो सिम्टम्स होंगे तो ज़रूर, लेकिन वो इतने सीवियर नहीं होंगे कि हमें इतनी परेशानी हो, क्योंकि मैंने देखा है महिलाओं में इतनी ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। रीज़न क्या होता है इसका? हमारी ब्रेन के रूट पे हाइपोथैलेमस होता है ग्लैंड। हाइपोथैलेमस हमारी जो पीरियड्स हैं उसमें फ्लो ऑफ ब्लड को, उसकी कॉन्टीन्यूटी को मैनेज करता है, उसको एड्रेस करता है। हाइपोथैलेमस हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोनल मैसेज भेजता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से मैसेज जाता है ओवरीज में। ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं हमारी जो फीमेल हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। उससे रेगुलरिटी बनी रहती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, रिप्रोडक्शन का, बेबीज़ को कंसीव करने का, प्रेगनेंसी का सारा मैनेजमेंट वहीं से होता है। अब एज के हिसाब से धीरे धीरे रिप्रोडक्टिविटी जो कैपेसिटी है वो शरीर की घटती जाती है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की जो बनना शुरू होता है, जो उनका प्रोडक्शन होता है वो शरीर में कम हो जाता है। और जैसे ही वो कम होता है तो हमारी जो हाइपोथैलेमस जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके ऊपर प्रेशर बनना शुरू होता है। वो ओवरीज के ऊपर और प्रेशर बनाते हैं कि इसको और प्रोड्यूस करो, लेकिन अब कैपेसिटी ख़त्म होती रहती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड और ओवरीज के बीच में एक समझ लीजिए टग ऑफ वॉर चलता रहता है। दोनों के बीच में घमासान प्रेशर एक दूसरे पे डालने का चलता रहता है। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ कि इसकी वजह से एस्ट्रोजन अगर ज़्यादा बनना शुरू हो जाए तो हमारी बॉडी में मूवमेंट फास्ट हो जाती है। अगर प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा बनना शुरू हो जाए तो बॉडी ढीली हो जाती है, हम थकावट महसूस करते हैं। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं हम नॉर्मली देखा होगा? थकावट, मूड स्विंग्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैनिक अटैक्स, और आपके जो एकदम से फ्लैशेस आते हैं, हॉट फ्लैशेस, और फिर डिप्रेशन। हॉट फ्लैशेस जो हैं एकदम से बॉडी का टेम्परेचर राइज कर जाता है, और लेकिन वो अपर बॉडी का, फेस का, यहाँ तक का। एक बार तो ऐसे लगता है कि 104 बुखार हो गया, लेकिन बाकी बॉडी सारी ठंडी होती है। और जैसे ही वो एकदम से ही ख़त्म भी हो जाते हैं हॉट फ्लैशेस, लेकिन बहुत ही अनकंफर्टेबल होते हैं। इसी तरह पैनिक अटैक्स होते हैं। रात को सोई एकदम से दिल की धड़कन बढ़ जाती है, घबराहट होनी शुरू हो जाती है, आप चलना शुरू कर देते हो, डर जाते हो कि क्या हो गया, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। इट इज़ वेरी अनकंफर्टेबल फीलिंग, बहुत ही डरावनी और बहुत ही गंदी फीलिंग है रात के टाइम। एकदम से गर्मी और एकदम से ठंड लगनी शुरू हो जाती है इसमें। कई लोगों को पीरियड्स ऐसे ही आने वाले होते हैं, लूज मोशंस लगनी शुरू हो जाती हैं। पीरियड्स ख़त्म होते हैं, धीरे धीरे वो सबसाइड कर जाती हैं। पीरियड्स आने से पहले एकदम मूड स्विंग्स, गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन वो बढ़ जाता है। पीरियड्स के ख़त्म होने के बाद थोड़ी देर में वो पेरीमेनोपॉज की बात कर रही हूँ मैं, वो टाइम जब हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। मेनोपॉज के ऑलमोस्ट 5 या 6 साल पहले शुरू हो जाती हैं ये चीज़ें। कईयों को तो स्मूथली निकल जाता है, थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो फाइन, लेकिन बहुत से लोगों के साथ क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, हम बहुत ही स्टेगनेंट लाइफस्टाइल में प्रवेश कर गए हैं, काम ज़्यादा करते नहीं हैं, तो उससे क्या है कि बॉडी में मूवमेंट बहुत कम रहती है, तो हॉर्मोन्स की इम्बैलेंस ज़्यादा रहती है। तो इसलिए ये आसन करने इतने ज़रूरी है कि बॉडी को वो प्रॉपर मूवमेंट मिलती रहे, हमारे ऑर्गन्स को, हमारे ग्लैंड्स को प्रॉपर मसाज होता रहे उनका, और वो सीक्रेशंस होती रहे। अब क्या होता है, जैसे ही एस्ट्रोजन बढ़ता है बॉडी में, एस्ट्रोजन की सप्लाई वो क्या कहते हैं उसको, पिट्यूटरी ग्लैंड से, ये देखो मेमोरी लैप्सेस होने शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मेमोरी लैप्सेस होने शुरू हो जाते हैं। आप बात करते करते भूल जाते हो मैं क्या बात कर रही थी, या नाम भूल जाते हो किसका नाम लेना है। इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आती है। तो ऐसे लगता है कि जैसे हमारी धीरे धीरे मेमोरी लॉस होती जा रही है। लेकिन जैसे ही पीरियड्स खत्म, ये मेनोपॉज ख़त्म होता है, अटेन कर लेते हैं हम, उसके 1-1.5 साल के बाद ये चीज़ें नॉर्मल भी होनी शुरू हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी 1 साल लगता है ह्यूमन बॉडी को, फीमेल बॉडी को नॉर्मल होने में। तो इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करें, कौन कौन से आसन करें कि डिप्रेशन में आराम मिले, हॉट फ्लैशेस में आराम मिले, या जो बहुत हैवी इरेक्टिक फ्लो, इरेक्टिक पीरियड्स, कभी बहुत तेज़ आ रहा है फ्लो, कभी कम है, पेन के साथ हो रहा है, कभी नॉर्मल हो रहा है। तो हर महीने कई बार टाइम से पहले, कई बार टाइम से बाद, इरेगुलर पीरियड्स, कई बार मंथ में 2 टाइम्स, ऐसी भी दिक्कतें आती हैं लेडीज़ को कि साइकिल एकदम रिड्यूस हो जाता है।
इन सब को दूर करने के लिए रेस्टोरेटिव योगा, यानी कि जो मरम्मत वाले हमारी बॉडी के अंदर जो दिक्कत आई है उसको कैसे ठीक करें, वो मरम्मत वाले कुछ आसन होते हैं, रेस्टोरेटिव आसन बोलते हैं उनको, हम उनको प्रैक्टिस करेंगे। ये स्पेशली उन लेडीज़ के लिए है जो पेरीमेनोपॉज में एंटर कर चुकी हैं और उनको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, हॉट फ्लैशेस, मेमोरी लैप्सेस, नींद ना आना, इंसोम्निया, ये सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। इसके लिए थोड़ा सा हमें सपोर्टिव आसन करेंगे, इसके लिए हम डायरेक्टली नहीं करेंगे जिस तरह से हमने अभी किए वो डायरेक्टली इनको, क्योंकि हम बोलते हैं कि ब्रेन को नॉर्मल रखने के लिए ब्लड सप्लाई ब्रेन में ज़्यादा जानी चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि सप्लाई ज़्यादा जाने से वो एकदम से इरेटिक भी हो जाता है, गुस्सा तेज आना शुरू हो जाता है, इरिटेशन बढ़ जाती है। उसको नॉर्मल रखने के लिए हमें सपोर्टिव योगा करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ब्लड फ्लो कंट्रोल करने के लिए। एक दिन में नहीं हो जाएगा, एक बार में भी नहीं हो जाएगा। 2 या 3 पिलोस हम या कोई एक बड़ा बोल्डर या गद्दा अपने सामने रख लीजिए। हम पाद प्रसारता भूनमन आसन करते हैं, पैरों को फैला के सर को ज़मीन पे लगाने का प्रयास। अगर तो आप वो नॉर्मली कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अगर हैवी फ्लो आता है आप इसको डेली प्रैक्टिस कीजिए। आप देखेंगे 2 या 3 मंथ्स के अंदर अंदर वो फ्लो थोड़ा नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। एक दिन में ठीक नहीं होता। योगा इज़ नॉट अ मेडिसिन लाइक दैट, इट्स अ लाइफस्टाइल। इसको चेंज कीजिए, लाइफस्टाइल को। आप धीरे धीरे उसका असर आप अपनी बॉडी में देखना शुरू करेंगे। इसको रखें बीच में टांगों के और आगे, बस इस तरह से बैठना है आपको। सर्वाइकल वाले सिर नीचे ना करें, वो यूं अपने आगे हाथ रख लें और आप इसको और भी ऊंचा कर सकते हैं अगर आपको दिक्कत है और मुड़ने की। एक कोई और गद्दी रख लीजिए लाइक दिस और इसमें 10 से 15 मिनट बैठने का प्रयास। दिन में 2 बार करें और बढ़िया, 1 बार करें तो बहुत बढ़िया। अगर आप डायरेक्टली ज़मीन पे सर लगा सकते हैं तो कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए आप रुकेंगे उसमें, कुछ सेकंड्स के लिए रादर। अगर आप इस तरह से रखते हैं अपने सामने तो क्या है कि हमारी जो लोअर एब्डोमेन है उसको तो मसाज पूरा मिल, आप देखें बैठ के देखेंगे तो उसको प्रॉपर मसाज मिल रहा है। यहाँ पे इस तरह से वो बेंड हुई है, वो जगह प्रेशराइज हो रही है। तो हमने बॉडी को ज़्यादा सिर को भी नीचे नहीं लेके जाना ताकि ब्लड सप्लाई सिर को जो है हमारे ब्रेन को तेज़ ना हो जाए। उससे क्या है कि एकदम से ब्रेन जो है वो डिफरेंट सिम्टम्स जो है हमारी बॉडी में भेजना ना शुरू कर दें। बैठे रहेंगे इसी तरह से, बैठे रहेंगे इसी तरह से। इसको डेली प्रैक्टिस में लेके आइए। आप इर्रेगुलर ब्लड फ्लो या हैवी ब्लड फ्लो को मैनेज करने के लिए बनाया हुआ स्पेसिफिक आसन है। उसके बाद है पेनफुल आसन, पेनफुल पीरियड्स के लिए, या आपके पेट में बहुत दर्द हो रहा है या मतलब क्रैम्प्स पड़ते हैं और दिक्कत, हॉट फ्लैशेस के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बद्धकोण आसन में, सुप्त बद्धकोण आसन में हम लेटेंगे। दोनों पैरों को जोड़ लें, दोनों घुटनों के नीचे पिलोज रख लें या कुशन्स रख लें। डायरेक्टली नॉर्मल लोग तो डायरेक्टली भी कर रहे हैं, लेट जाएंगे पीछे ऐसे ही। सुप्त बद्धकोण आसन लेके हॉट फ्लैशेस को नॉर्मल करने के लिए, पेनफुल क्रैम्प्स को दूर करने के लिए दोनों घुटनों के नीचे आप रखिए पिलोज या कुशन्स और लेट जाइए इस तरह से। आप देखेंगे कि आपकी जो पेट की मसल्स है, लोअर एब्डोमेन की मसल्स है, इस टाइम बहुत रिलैक्स्ड होंगी और जो पेनफुल उसमें स्ट्रेचेस हैं, जो पेनफुल सेंसेशन है जो आप फील कर रहे हैं, वो इससे दूर होती जाएगी, कम हो जाएगी। धीरे धीरे हॉट फ्लैशेस आने बंद हो जाएंगे, धीरे धीरे क्रैम्प्स पड़ने बंद हो जाएंगे। ये गर्ल्स के लिए भी है जिनको क्रैम्प्स आते हैं पीरियड्स के दौरान, दे कैन डू दिस। आपने दोनों घुटनों के नीचे पिलोस को रख लीजिए और इस तरह से लेटे रहिए। जब तक आप कंफर्टेबल फील करते हैं आप इसमें लेटे रहिए। इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। जो हमारे एब्डोमिनल मसल्स हैं रिलैक्स्ड हो जाएंगी, फ्लो नॉर्मल हो जाएगा और आपके जो क्रैम्प्स पड़ रहे हैं पेट में या हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं वो सारे इससे ठीक हो जाते हैं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे मुश्किल चीज़ मैं बोलूँगी उसको, वो है एंग्जाइटी और डिप्रेशन।
इनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेडिसिन भी खानी पड़ती हैं इनके साथ साथ, साइकेट्रिक मेडिसिन अलग खानी पड़ती हैं, हॉर्मोन्स जो हम लेते हैं, HRT की जो ट्रीटमेंट लेते हैं, हार्मोनल रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट, वो अलग से लेनी पड़ती है। बहुत मुश्किल हो जाता है इतनी सारी दवाओं का खाना। डिप्रेशन और एंजाइटी को मैनेज करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि ब्रेन को हम रिलैक्स करें। ब्रेन रिलैक्स्ड रहेगा तो ये चीज़ें अपने आप धीरे धीरे सॉर्ट आउट होती रहेंगी। हमने अभी किया था एक पादप्रसारिता, मुंह मतलब सिर नीचे करके आसन किया था। हमने ब्रेन को, सिर को बिल्कुल नीचे लगा दिया था। अगर हम इसको सपोर्टेड वे में करें, लाइक वी कैन यूज अ चेयर, राइट, हम अगर इसको सपोर्टेड वे में करें कि सर को नीचे ना लगा के, सिर्फ डिप्रेशन वालों के लिए बता रही हूँ मैं, तो इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। पैरों को पूरा खोल लीजिए, जैसे हमने उसमें खड़े होते, पैर पूरे खोलते हुए धीरे धीरे सर को इसके ऊपर रखते, बस इससे ज़्यादा नहीं झुकना। चेयर के ऊपर अपने आप को यूज टिका दें। आप देखेंगे कि आप कितना रिलैक्स फील करते हैं। कोशिश कीजिए कि माथा अपना चेयर पे रखें, क्राउन ऑफ द हेड नहीं, माथा। इससे इतना रिलीफ मिलता है कि ब्रेन को एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सप्लाई ब्लड की आती है, ऑक्सीजन की आती है, जिससे ब्रेन शांत होता है। नर्व सिग्नल्स जो हैं वो इरैटिक नहीं होते, धीरे 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 शांत होता जाता है सारा कुछ। जिनको ज़्यादा दिक्कत है डिप्रेशन की, वो ये सपोर्टेड आसन्स जो है हमने किए रेस्पिरेटिव, ये ज़रूर करें। उसके अलावा ड्यूटी ऑफ टाइम 3 मिनट रह गए। उसके अलावा स्पाइनल ट्विस्ट, जैसे हम मरकट आसन करते हैं, वो करें। उससे हमें बहुत रिलैक्स मिलता है। ब्रेन को लेट जाए एक बार फटाफट, पैरों को बिल्कुल अपने चेस्ट के साथ लगा लें, ठीक है। श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड, अपने हाथ 180 डिग्री पे, सॉरी, पीछे वाला जो हमारा कंधा है वो जमीन पे लगा रहना चाहिए, वो हिलना नहीं चाहिए, उठना नहीं चाहिए। हमारा दोनों घुटने हमारी कोहनी के पास। श्वास भरते हुए वापस, श्वास भरते हुए दूसरी साइड। देखिए ये कंधा जो है मेरा, ये बिल्कुल ज़मीन पे लगा हुआ है, ये ज़मीन पे ही लगा रहना है। अगर ये उठ जाएगा किसी भी तरह से, तो वो प्रेशर जो हम बनाना चाहते हैं, स्पाइनल ट्विस्ट जो देना चाहते हैं, वो नहीं मिलेगा। बिल्कुल अपने कोहनियों के पास जाना है। हगिंग जो है हमारी, ये घुटनों की, ये दूर नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा सा और नीचे, पैर ज़मीन पे ना लगे, बस थोड़ा सा और ऊंचे, हाथ 180 डिग्री पे जाएंगे। राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड, ऑपोजिट साइड। रुकेंगे यहाँ पे कुछ सेकंड, फिर श्वास खाली करते हुए बीच में श्वास भरते हुए जाएंगे ऑपोजिट साइड, सर ऑपोजिट साइड, और आपके दोनों कंधे जमीन के ऊपर लगे रहे। वापस, समय कम है इसलिए मैं काउंटिंग कम रख रही हूँ। अब दोनों पैर जमीन पे, जैसे हम मरकट आसन करते हैं, उसकी ये वेरिएशंस हमने थोड़ी सी बनाई है, ताकि ट्विस्ट, जब आप ये कर रहे हैं, ये वाला कर रहे हैं, ये वाला कर रहे हैं, तो फील कीजिए कि आपकी स्पाइन के किस हिस्से को उस टाइम ट्विस्टिंग हो रही है, और आपके ब्रेन में रिलैक्सेशन, नर्व जो है हमारी स्पाइन से जाती हुई सारी रिलैक्स्ड, और साथ में अपने ब्रेन को आदेश देते जाइए रिलैक्स। आप जो कहेंगे हमारा ब्रेन वही करेगा। ब्रेन इज नॉट आवर मास्टर, वी आर आवर ब्रेन्स मास्टर। हम अपने ब्रेन के मास्टर हैं, जो उसको बोलेंगे वो वही करेगा, याद रखिए। विल पावर बहुत ज़रूरी है। अब देखिए ये मरकट आसन जैसे हम करते हैं, सिर ऑपोजिट साइड, घुटना घुटने के ऊपर, वापस राइट साइड, सिर हमारा लेफ्ट साइड, दोनों कंधे जमीन पे लगे हुए, वापस थोड़ा सा पीछे जाएंगे, दोनों कंधे जमीन पे लगे हुए, दोनों घुटने लेफ्ट साइड, कमर के किस हिस्से पर दबाव आ रहा है उसको अनुभव कीजिए। ये राइट साइड, सिर लेफ्ट साइड, और बस लास्ट टाइम इतना पीछे ले जाए पैरों को कि पैर, दोनों एड़ी और पैर जमीन पे लगा रहे बस। फिर सेम मूवमेंट, राइट एंड लेफ्ट, इसको करते रहिए। देखिए एक बात मैं बोल रही थी कि इन सब सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी विल पावर। अगर हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग है
तो हम इसमें से ईजिली निकल जाएंगे। अगर हम घबरा जाएंगे, खास करके मैं डिप्रेशन की बात कर रही हूँ, गिव अप कर देंगे तो डिप्रेशन हम पे हावी हो जाएगा, उसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो डिप्रेशन को मैनेज करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर विल पावर। टेल योर सेल्फ कि तू सही है भैया, तुझे कुछ नहीं हुआ, ठीक है तू पैनिक अटैक आ रहा है, कोई बात नहीं, पास हो जाएगा, अभी है 10 मिनट में ठीक हो जाएगा। अपने आप को ऑर्डर देते रहिए, अपनी बॉडी को ऑर्डर दीजिए, ब्रेन को ऑर्डर दीजिए, वो आपकी बात मानता है। अगर आप बोलेंगे तू ठीक है तो वो यही फील करेगा कि वो ठीक है, अगर आप बोलेंगे तू गया भैया तो वो चला जाएगा। इसलिए अपने आप को लेडीज स्पेशली अपने आप को मस्त रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये दिस शेल डू पास, सब कुछ इतना कुछ बीत गया, ये भी निकल जाएगा, लेकिन मस्ती के साथ आसन करते रहिए, योग करते रहिए, निरोग रहिए। अब आपको हैंड ओवर कर रही हूँ मैं डॉक्टर अनिल शर्मा के पास, वो अब आपको बताएंगे प्राणायाम इन सब सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए। रामबाण है ये प्राणायाम, जितना प्राणायाम हम जल्दी करेंगे, ज़्यादा करेंगे, उतना ही इन सब से मैनेज करना बहुत ईजी हो जाएगा। कुछ गलत कहा गया हो, बोला गया हो या करा गया हो, आई एम सॉरी फॉर दैट। कीप लाफिंग, कीप एंजॉइंग योर लाइफ। बाय बाय।